वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं शहजाद खान और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 2 नेचुरल रिसोर्स लैंड सॉइल एंड वाटर। पिछले टॉपिक में पिछले वीडियोस में हम लोग बात किए थे लैंड सॉइल एंड वाटर के बारे में। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि ये जो हैं ये क्या अबायोटिक रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स होते हुए भी डेट मीन्स इनके ओरिजिन की बेसिस पे इन्हें अबायोटिक रिसोर्स कहा गया है। और अबायोटिक रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग्स कंसिस्ट करते हैं, जो कि कंसिस्ट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। ओके, तो लैंड सॉइल एंड वाटर ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स बताया गया था। पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि जैसे लैंड रिसोर्स के बारे में और लैंड यूज़ के बारे में कौन कौन से फैक्टर हैं लैंड यूज़ के। तो जनरली 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर। और ये भी हम लोग पढ़े थे कि फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर मतलब किस तरीके से लैंड के यूज़ को जो है तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा लैंड कितना यूज़ होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ लैंड। इसे शुरू करने से पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने पास अपनी बुक्स ओपन करके रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्लियरली आप समझ पाएंगे। तो टाइप्स ऑफ लैंड हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लैंड मीन्स डेट मीन्स भूमि के प्रकार, कितनी तरह की जो है तो लैंड होती है। तो ऑनरशिप की बेसिस पे जो है तो लैंड जो है तो 2 टाइप्स की होती है। डेट मीन्स होता है ना कि एक किस तरह की ज़मीन, तुम लोग जो है तो 2 टाइप की ज़मीन देखते हैं, भूमि देखते हैं हम लोग, लैंड, ठीक है। एक होती है प्राइवेट और होती है कम्युनिटी। प्राइवेट मीन्स जो कि पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, और कम्युनिटी जिसे हम लोग सरकारी कहते हैं। कभी कभी कहते हैं कि सरकारी है ये, जैसे में पार्क वगैरह हो गए, या तो फिर प्लेग्राउंड है, या तो फिर कह सकते हैं कि जो कोई भी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू या तो कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले जो है तो क्योंकि इसको ऑनरशिप की बेसिस पे डेट मीन्स स्वामित्व मतलब जिसको जो स्वामी है, डेट मीन्स जो मालिक है, उसी के आधार पे जो है तो 2 पार्ट में जो है तो क्लासिफाइड किया गया, 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। डेट मीन्स प्राइवेट लैंड एंड सेकेंड इज कम्युनिटी लैंड। ओके, प्राइवेट लैंड जो कि इंडिविजुअली जो है तो बिलोंग करता है और इसका यूज़ जो है वो फैमिली मेम्बर करते हैं, और ये पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है। डेट मीन्स निजी इस्तेमाल के लिए इसका जो है तो की आवश्यकता पड़ती है, इसकी ज़रूरत होती है। डेट मीन्स पर्सनल पर्पस होता है, निजी उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है तो यूज़ फैमिली मेम्बर करते हैं। जैसे में आपकी ज़मीन होगी, आपके पेरेंट्स के नाम से के नाम रजिस्टर्ड होगी, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से रजिस्टर्ड होगी, तो ये एक फैमिली मेम्बर इसे जो है तो कंट्रोल करते हैं। कम्युनिटी लैंड जो है जैसे कि क्लियर बताया जाता है कि जैसे नाम ही है कम्युनिटी। सो कम्युनिटी लैंड का मतलब होता है कि जो कम्युनिटी के द्वारा जो है तो ऑन किया जाए, डेट मीन्स को चलाया जाए। और ये जो है कम्युनिटी लैंड जो होती है वो एक कॉमन पर्पस के लिए होती है। जैसे में पास्चर फॉरेस्ट, जिसे देखिए आपकी ज़मीन है तो आप उसमें जो चाहे कर सकते हो। इट मीन्स आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड है ना वो एक पार्टिकुलर एक कॉमन पर्पस के लिए होता है। जैसे में अगर प्ले ग्राउंड है तो वहाँ पे सबको प्ले के ही लिए जाना है, वहाँ पे जो है तो काम के लिए नहीं जाना है। ओके, लेकिन आपकी अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है, डेट मीन्स प्राइवेट लैंड है, तो वहाँ पे आप किसी भी तरीके से अपने लैंड को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है प्ले ग्राउंड है, पास्चर फॉरेस्ट है, वे साइड है, ये सब जो है कम्युनिटी लैंड मानी जाती है। एंड द कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो टर्म एज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा गया है। ओके, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सो लर्न बाय डूइंग है कि मेंशन एनी 5 डिफरेंट पर्पस ईच ऑफ विच द कम्युनिटी लैंड एंड द प्राइवेट लैंड। 5 आपको अलग अलग पर्पस लिखना है, कम्युनिटी लैंड का और प्राइवेट लैंड का, जो कि आपकी सोसाइटी में यूज़ होता है। और उसके जो है तो एंड ऑल्सो फाइंड आउट हु ऑन द लैंड, और ये पता करने की कौन उस ज़मीन का मालिक है। सो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो पीपल आर ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटिंग द लैंड रिसोर्स बाय बिल्डिंग अप हाउसेस, कमर्शियल एरियाज एंड कॉम्प्लेक्सेस इन द सिटीज़। तो आज के समय में जो लोग हैं, डेट मीन जो पीपल हैं, वो ब्लाइंडली मतलब कह सकते हैं कि आंख बंद करके जो है तो बेखबर होकर जो है तो लैंड रिसोर्स का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जैसे में बिल्ड जो है तो घर बना लेना,
कॉमर्शियल एरिया और कॉम्प्लेक्स बनाना, जो शहर में जो तो बड़े बड़े सिटीज़ ये जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल बनती हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो लैंड रिसोर्स का ही यूज़ हो रहा है। While in the rural areas, agriculture land is shrinking day by day, and these activities result into the degradation of land, landslide, soil erosion, and desertification. So, to control the degradation of the land resource, their conservation is essential. So, while in the rural area, that means if you take example from the rural area, so agriculture land जो वो डे बाई डे श्रिंक करी, डैट मीन्स रिड्यूस हो रही है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इसका रिजल्ट ये है कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डैट मीन्स इरोजन हो रहा है, डेट मीन्स लैंड सरफेस जो है तो इरोज हो रही है, लैंड स्लाइड होते हैं, सॉइल इरोजन होते हैं, डिजर्टिफिकेशन होते हैं। सो टू कंट्रोल फॉर दिस ऑल प्रॉब्लम वी शुड कंजर्व आवर लैंड रिसोर्स। ओके, सो इन सबको, ये सारी प्रॉब्लम डैट मीन्स लैंड स्लाइड से, सॉइल इरोजन से, डिजर्टिफिकेशन, डैट मीन्स कई ऐसे जो लैंड पार्ट हैं वो डिजर्टिफिकेशन होते जाते हैं, डैट मीन्स वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं, अगर प्लांटेशन नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लैंड जो है वो डिजर्टिफिकेशन में चेंज हो जाते हैं। तो आज रूरल एरिया में भी जो है तो धीरे धीरे जो है तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो तो कम होता जा रहा है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है हमें कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो जनरली हम लोग पिछले टॉपिक में भी फास्ट लेसन में भी पढ़े थे और पिछले टॉपिक में भी पढ़े थे कि रिसोर्स को कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। तो लैंड भी जो है तो एक रिसोर्स है और लैंड को भी कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, कंजर्व करना ज़रूरी है। ओके, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन रेफर टू द स्टेज ऑफ लैंड व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेज आ जाना जब किसी भी भूमि पे लंबे समय तक जो है तो या तो वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल ना हो, तो उसे लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। सो मेन रीज़न इसका जो है बताया जाता है कि मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर ईवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टिंग ओवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड। ओके, डिफोरेशन, soil erosion, overgrazing by cattle, excessive single cropping, okay, expansion of urban area and salinization। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसा स्टेज जब लैंड जो है तो लंबे समय तक जो है तो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती है। और इसका क्या रीज़न बताया था? मेन रीज़न बताया जाता है पॉइंट 1 में, सबसे पहले पॉइंट 1 लिखेंगे, मेन रीज़न जो है रिस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन आर ईवर इंक्रीज पॉपुलेशन रिजल्टिंग। तो सबसे पहला जो है पॉपुलेशन जो है तो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज का रिजल्ट ये हो रहा है कि जो तो लैंड का जो प्लॉट है उस पर जो है तो प्रेशर बढ़ रहे हैं। डेट मीन्स जिस ज़मीन पे खेती होती थी और उस पर जो तब लोग ज़्यादा पॉपुलेशन होने का वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने लगा, डेट मीन्स बिल्डिंग बनने लगी है, हाउस बन रहे हैं, कई सारे काम हो रहे हैं, तो लैंड का जो पार्ट है वो कम रहा है और उस पर जो छोटे से, क्योंकि ज़मीन का पार्ट छोटा हो जा रहा है, वहाँ पर एग्रीकल्चर पे जो प्रेशर बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट इज़ डिफोरेशन, डेट मीन्स लगातार पेड़ को काटना, जंगलों को साफ करना, सॉइल इरोजन हो रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कैटल के द्वारा जो है तो जानवरों के द्वारा ओवर ग्रेजिंग करना, एक्सेसिव सिंगल क्रॉपिंग, बार बार जो है तो एक ही क्रॉप को बार बार उगाना लगाना, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ और है, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया एंड सेलिनाइजेशन, अर्बन एरिया का लगातार बढ़ना, डेट मीन्स शहरीकरण होना। तो ये पहला पॉइंट होगा लैंड डिग्रेडेशन का जो है तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्टिंग इवन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड, फर्स्ट ये। सेकंड होगा डिफोरेशन, थर्ड होगा सॉइल इरोजन, फोर्थ होगा ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, एक्सेसिव सिंगल ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, एंड फिफ्थ में लिखेंगे एक्सेसिव सिंगल क्रॉपिंग, आगे लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया एंड सेलिनाइजेशन। तो ये मेन रीज़न है, द मेन रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लैंड। हम लोग बात करें थे यहाँ पे कि टू कंट्रोल द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्स देयर कंजर्वेशन इज एसेंशियल, दैट मीन्स क्यों ज़रूरी है? तो ये तो पता चल गया कि बिकॉज अगर हम इसे कंजर्व नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में कम्प्लीटली जो है तो एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये, और क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इसका गलत इस्तेमाल ब्लाइंडली यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड क्या है, कैसे करेंगे? व्हाट आर द मेन स्टेप्स टू कंजर्व द लैंड? सो द एबिलिटी ऑफ लैंड इन एनी रीजन इज ऑलवेज फिक्स, डैट मीन्स लैंड जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती है और ना ही डिक्रीज़ होती है, डैट मीन्स उसकी जो एरिया है वो जैसा जितना लैंड है उतना ही है। डैट मीन्स अगर मान लीजिए कि ये अर्थ जब जितना साल भी पहले, जितने भी मिलियन ईयर एगो उसका फॉर्मेशन हुआ है, तो तब से
धीरे-धीरे जो है तो हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते आ रहे हैं तो 29% लैंड, ऐसा तो नहीं है कि 30 और 35 हो गए हैं। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है वो रीजन, किसी भी रीजन के अवेलेबल जो फिक्स होती है। इसीलिए ये ज़रूरी ये है कि लैंड को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए एक प्लान बनाए। सो वी शुड इट इज़ नेसेसरी टू प्लान द यूज़ ऑफ लैंड। ओके, सो वी शुड प्रिपेयर अ प्लान हाउ टू यूज़ द लैंड रिसोर्स। सो प्रॉपरली जो है तो यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरी है एक प्लान की, डेट मीन्स लैंड को यूज़ करने के लिए। सो इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट, ओके, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेनिफिट लेना है तो हमें ज़रूरी है कंजर्वेशन करना, इसको बचाना। तो वी शुड मेक प्रॉपर, कौन कौन से प्लान है वो प्लान के बारे में हम लोग देखेंगे लैंड रिसोर्स को कंजर्वेशन के लिए। तो ये इसके थ्रू किया जा सकता है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला है प्लांट क्रॉप रोटेशन, क्योंकि कभी कभी एक ही फसल को, एक ही क्रॉप्स को हम लगाते हैं तो उसके अंदर जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो भी हैं, वो एक ही जो है तो बार बार उस लैंड को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम क्रॉप्स को चेंज करते हैं तो हर क्रॉप में अलग अलग जो है तो उसकी जो है तो कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। तो उससे सॉइल को जो है तो या लैंड को जो है तो फ़ायदा होता है, गुड्स फॉर सॉइल होते हैं। सो ज़रूरी है कि प्लांट क्रॉप रोटेशन, रोटेशन बाय रोटेशन मतलब डेट मीन्स एक ही नहीं बल्कि तरह तरह के बदल बदल कर जो तो चेंज करके हम क्रॉप्स को लगाएंगे। सेकेंड, अलाउविंग ग्रास टू ग्रो, अलाउविंग ग्रास टू ग्रो डेट मीन्स घास उगाना। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट डिस्पोजल ऑफ हार्जियस इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है डेट मीन्स जो औद्योगिक वेस्ट हैं उसे हम लोग जो भी डेंजरस डेट मीन्स जो पॉइजनियस इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उसे अप्रोप्रिएट डिस्पोजल करेंगे। डेट मीन्स बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, स्पेशली इन दिल्ली, नोएडा और बड़े सिटीज़ में जो है तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिस्पोजल जो किया जाता है वो ये तो केयरफुली नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट, सॉइल और फॉरेस्ट को कंजर्व करना एंड प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइज़र, मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइज़र का इंक्रीज यूज़ जो है तो इंक्रीज़ करेंगे, है ना। एफोरेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, एफोरेशन करेंगे डेट मीन्स पेड़ लगाएंगे, ओके, और लैंड को बचाने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट इज चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, डेट मीन्स ओवर ग्रेजिंग से बचाएंगे, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं करेंगे। तो ये था लैंड रिसोर्स, टाइप्स ऑफ लैंड में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लैंड भी पढ़ ली। अगला टॉपिक होगा सॉइल रिसोर्स।